आज़ादी के बाद गांधी जी ये कहते थे कि देश में विकास की नई बहार आएगी। आज़ादी होने के बाद ग्राम स्वराज की स्थापना की जाएगी और ग्राम पंचायत लेवल पर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का समागम मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में लोगों के घर तक विकास पहुंचेगा और विकास के साथ न्याय होगा। यही बापू के सपनों का भारत था। आप कैसे देख रहे हैं आज वर्तमान परिवेश में एक सामाजिक कार्यकर्ता होने की हैसियत से बापू के सपनों को, भारत को कैसे देख रहे हैं आज जो वर्तमान परिस्थिति बन गई है समाज में? अभी तो जो परिस्थिति बनी हुई है उसमें हमारा पंचायत बहुत पीछे है जी। विकास की योजनाएं कैसी दिख रही हैं? क्या क्या नहीं हो पाया? एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में आप सोशल ऑडिट तो करते ही होंगे, जाकर देखते ही होंगे। क्या लग रहा है विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? विकास की योजनाएं क्यों धरातल तक नहीं पहुंच पा रही है? और विकास की योजना जहां तक की बात, हमारी बात अपनी, उसमें बहुत संभवतः नहीं हो पाया विकास जो होना चाहिए था जी। और किस कारण से हमारे जितने भी प्रतिनिधित्व हुए अभी तक क्यों नहीं किए समझ में नहीं आ रहा है, जो कि विकास इतना चल रहा है। आप सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में थे, फिर राजनीति में आकर एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में आना, ऐसा क्या मजबूरी था? आपने ऐसा क्या देखा जिस वजह से आप अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका से अलग हटकर राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में अपने आप को ले आए और आपने चुनाव लड़ रहे हैं, आप कैंडिडेचर दे रहे हैं? सिर्फ विकास नहीं हो पाया, इस कारण से सोचे जिसमें जाके संभवतः विकास करें। उसमें जहाँ तक हमारे पंचायत की बात है, इंदिरा आवास योजना, वृद्धा पेंशन योजना, बहुत सारी फाइल अभी तक है यहाँ पर जो कुछ सिर्फ साइन नहीं हो पाया, इस कारण से नहीं मिल पाया। विकास की योजनाएं प्रभावित थी, लोगों तक विकास नहीं पहुंच रहा था। कहीं ना कहीं लगा कि समथिंग बैक टू सोसाइटी के लिए हमें राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में आना ही होगा। अच्छा सर, ये बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी परियोजना है 7 निश्चय, जिसमें जल नल और गली नली और भी कई सारे स्कीम्स को उन्होंने 2016 में अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। आपके आने के बाद, आपके चुनाव जीतने के बाद, आप नीतीश कुमार के सपनों के बिहार को कैसे आगे बढ़ाएंगे? क्या सोचा है? सपनों को 100% आगे बढ़ाएंगे। नीतीश कुमार का जो सपना है उसको 100% आगे बढ़ाएंगे, निश्चित। महात्मा गांधी के नाम से और उनके सम्मान में और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से, चूंकि ये ग्राम स्वराज उन्हीं की परिकल्पना थी, उनके नाम से नरेगा और मनरेगा जैसी कई योजनाएं पंचायत में लागू की गई। लेकिन जब धरातल पर सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज की रिपोर्ट को अगर आधार माने तो बिहार में 8,404 पंचायतों में यह सोशल ऑडिट किया गया और उस सोशल ऑडिट में ये बताया गया कि माननीय जो मुखिया हैं या जो लोकल बॉडीज हैं वो महात्मा गांधी के नाम से चलने वाली योजना नरेगा और मनरेगा में फर्जी लाभुकों को बनाकर उनके खाते में पैसा भेजवाते हैं और 200-300 रुपए उनको निकालकर वो पैसा का बंदर बांट करते हैं। आखिर जिस वजह से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने रूरल डेवलपमेंट के उद्देश्य से और पलायन रोकने के उद्देश्य से इस तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन किया था, उस योजनाओं को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाओं को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाएंगे। जो उस पर आता है, जितना कुछ आता है, प्रत्येक जगह स्थिति मौजूद करेंगे। नरेगा और मनरेगा का आधी आबादी में महिलाओं का आबादी है और महिलाओं के लिए बापू भी कहते थे कि स्वरोजगार और ग्राम स्वरोजगार, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जैसी योजनाओं से ही महिलाओं का विकास हो पाएगा। आपके पंचायत में भी आधी आबादी महिलाओं की एवरेज लगभग होती ही है हर जगह पे। उन आधी आबादी के लिए क्या योजना है? उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाएंगे, कैसे उनको रोजगार में लाएंगे, कैसे बैंक से उनको कनेक्ट करेंगे, कैसे मुद्रा योजना का लोन उनको दिलाएंगे? इन सब बातों पे थोड़ा आप अपना स्पष्ट दें। ज्वाइंट ग्रुप बनाएंगे, ज्वाइंट ग्रुप बनाकर महिलाओं को और बैंक से कैसे कनेक्ट करेंगे? ऋण शिविर लगवाएंगे अपने पंचायत में। जी जी। युवा आज पलायन, बेरोजगारी और नशा की गिरफ्त में आ चुके हैं। लगभग हर पंचायत में युवाओं की बहुत बड़ी समस्या है। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए क्या प्रोग्राम है? क्या जिस तरह से महिलाओं के लिए स्कीम है उसी तरह से आप युवाओं पे भी ध्यान केंद्रित करेंगे? निश्चित करेंगे।
युवाओं को रोजगार देने के लिए निश्चित करेंगे अगर सरकार ने साथ दी तो। भ्रष्टाचार इस देश की एक अहम समस्या बन गई है। कई सारे आंदोलन हुए, हर 25 साल पर इस देश में एक आंदोलन होता है जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर कई नेता बनते हैं, चाहे वो जेपी मूवमेंट रहा हो या अन्ना हजारे मूवमेंट रहा हो या आज़ादी के समय महात्मा गांधी का मूवमेंट रहा हो। तो भ्रष्टाचार पर कैसे अंकुश आएगा? हम प्रत्येक आदमी को जागरूक करेंगे पहले। अच्छा, आपके वार्ड में अभी वार्ड सभा हो रहा है, आम सभा पंचायत में हो रहा है? जी नहीं। तो जब तक वार्ड सभा नहीं होगा, पंचायत में आम सभा नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार कैसे कम होगा? हम आएंगे तब करेंगे। रेगुलर वार्ड सभा का आयोजन करेंगे, निश्चित। रेगुलर पंचायत सभा का, आम सभा का आयोजन करेंगे और उसी में जो योजना बनेंगी उसी योजना के आधार पर ही विकास के काम करेंगे। आखिरी सवाल कि आप अपने जीतने के बाद, चुनाव में जीतने के बाद वो 5 काम कौन सा करेंगे जो आपसे पहले किसी जनप्रतिनिधि ने आपके पंचायत में नहीं किया हो? वो 5 काम क्या क्या होंगे? 5 काम है। पहला काम तो राशन कार्ड वाली है, दूसरा काम इंदिरा आवास का, तीसरा काम वृद्धा पेंशन योजना का, चौथा काम सड़क जो वो टूटा हुआ नली गली जो 7 निश्चय में जो निश्चय का है, ये प्राथमिकता के आधार पर जी, और मनरेगा का 100%। आदर्श पंचायत बनाने के लिए आपके पास क्या सपने हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश में जो इतने पंचायत हैं, बहुत कम पंचायत को ही आदर्श पंचायत माना जाता है और माननीय राष्ट्रपति और भारत के और भी कई मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा उन पंचायतों को अवार्ड दिया जाता है। ऐसा कुछ विजन आपके बारे में भी मुझे फील्ड में, मैं सोशल ऑडिट में था तो मुझे कई लोगों ने बताया। आप कैसे देखते हैं और कितनी जल्दी ये आदर्श पंचायत बन जाएगा और आप देश में आपका नाम और आपके पंचायत का नाम चला जाएगा? पहला नंबर तो 100% शौचालय का गठन होगा, शौचालय बनवाया जाएगा। अभी ओडीएफ है ये पंचायत? ओडीएफ तो फाइल पे है। अच्छा, फाइल पे ओडीएफ? फाइल पे है। हाँ, इसके अलावा नहीं है। इसके अलावा शिक्षा पर ध्यान देंगे, शिक्षा में सुधार आएगा। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी चल रही है आपके स्कूल में? जो गांव में जो स्कूल होंगे, प्राथमिक विद्यालय या फाइल पे चल रही है, फाइल पे चल रही है। फाइल पे चल रही है। जी जी, आप कह रहे थे कुछ? शिक्षा पे सुधार करेंगे, पहला काम। उसके बाद शौचालय 100% बनवाएंगे जी, एक्चुअल में, और लोगों को मोटिवेट करेंगे। मोटिवेटेड से ज्यादा आदर्श पंचायत की ओर अग्रसित होगा। बापू के सपनों को आगे बढ़ाते हुए मुकुंद चौधरी जी के सपने भी बापू से मिलते जुलते हैं और उन्होंने कहा कि जनता के अधिकारों को जब तक सजग नहीं करेंगे तब तक जनता अपने अधिकार को कैसे जान पाएगी, और यही बापू के सपनों का भारत होगा और बापू के सपनों के भारत में बापू के लिए यही श्रद्धांजलि देंगे मुकुंद चौधरी जी और ये इसे आदर्श पंचायत बनाएंगे। वीडियो टीम के साथ समस्तीपुर। बापू के सपनों के भारत में हर आदमी को लोकतंत्र का पहला मंदिर और पहला सेवा केंद्र इस ग्राम पंचायत को बताया गया था, जो 75 साल आज़ादी के होने के बाद भी आज ग्रामीण भारत हाशिए पर है। यह मेरा कहना नहीं है, यह देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि दिल्ली से चला हुआ 1 रुपया गांव में पहुंचता है तो 10 पैसा हो जाता है। आप विकास को कैसे देखते हैं? आप अपने जीवन में ग्राम पंचायतों के विकास को कैसे देखते हैं और आपने क्या देखा इस पंचायती राज व्यवस्था में? अपना अनुभव और अपने प्रॉब्लम को साझा करें। हम देखें जो कुछ विकास हुआ है और कुछ विकास अवरुद्ध है। जो हम लोग ऐसा प्रतिनिधि चुने जो हम लोग का विकास ही विकास हो, वैसे जो ये प्रतिनिधि हैं इनका पूर्वज का ही देन आज तक रहा है। जो हमारे गांव में जो कुछ है, आप अपने पंचायत की या गांव की 2-3 समस्याओं को थोड़ा बताइए। जी, क्या क्या समस्याएं हैं हमारे गांव में आपकी नज़र में? सबसे रोड का हमारे गांव में समस्या है जी, और सबसे पानी निकलने का हम लोग का समस्या है। अच्छा, जल निकासी जी। इसके अलावा और इन दो के अलावा हम लोग का खेती, जहां हम लोग खेत से जुड़े हुए हैं वहां हम लोग जा आ नहीं पाते हैं पानी को वजह से। उसमें एक पुलिया का सबसे बड़ा निर्माण रास्ता का है। अच्छा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है आपके गांव में? नहीं, गांव में नहीं है स्वास्थ्य केंद्र। अच्छा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। जो आप लोग फसल का उत्पादन करते हैं, क्या पैक्स या सरकार की मशीनरी उसको खरीद पाती है?
नहीं खरीद पाती। पंचायती राज संस्थान में इन सब बातों का भी प्रावधान नहीं है? खरीद पाती। अच्छा, नहीं खरीद नहीं पाती। खरीद पाती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आप अपने बताइए, बाबा के अनुभव को हम साझा करेंगे। आप पंचायती राज को कैसे देखते हैं? अभी तक तो जो भी हुआ है बहुत अभाव में है हमारा पंचायत। जी, रोड की कमी है, स्कूल है लेकिन उसमें शिक्षा ठीक तरीके से नहीं ठीक चल से रही। नहीं होता है। जबकि शिक्षा मंत्री आप ही के जिला के हैं, जिला के हैं विजय चौधरी जी। हैं जी और क्या कहते हैं, स्वास्थ्य की भी कमी है, जी जी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। जी जी और इसी सब उद्देश्य से ये पंचायती राज के अंतर्गत अभी तक जो मुखिया या कोई भी रहे हैं प्रतिनिधि, वो सही ढंग से कार्य जो नहीं किए हैं। मुख्यमंत्री के साथ निश्चय योजना का जो भी प्रोग्राम है सात निश्चय का, वो सही ढंग से लागू नहीं हो पा रहा। लागू नहीं हुआ है। इसी उद्देश्य से हम लोग अभी इन पुनपुन देवी को जो मुखिया प्रत्याशी बनाए हैं, सो इसी सब उद्देश्य से हम अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के उद्देश्य से जो इस पंचायत में जो जो कमी है उस सब को पूरा करेंगे एक एक करके। और जब इनकी जीत होगी तो सबसे पहले ग्राम सभा का माने आयोजन करेंगे, जिसमें वार्ड सदस्य और पूरे पंचायत के जितने प्रबुद्ध लोग हैं वो लोग बैठेंगे और एक एक करके सारे पंचायत की समस्या को रखेंगे और एक एक करके सभी कमी को पूरा करेंगे। और अभी का जो स्थिति है इनके कंटेस्ट में कोई नहीं है और सबसे आगे चल रहे हैं। इनकी जीत सुनिश्चित है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाबा, आप कुछ बताइए, आपने पंचायती राज को कैसे अनुभव किया? विकास की योजनाएं जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए था, क्या वो पहुंच रहा है? क्या लोगों को ग्राम स्तर पे सरपंच के रूप में न्याय मिल रहा है? एक ये भी पंचायती राज की प्रक्रिया थी कि सरपंच जैसे पद मुखिया के कोऑर्डिनेशन में रहकर लोगों को उनके पंचायत में ही न्याय दिलाना था और लोग थाने तक नहीं पहुंचे। इस वजह से पंचायती राज संस्थानों को मजबूत किया गया। आप कैसे देखते हैं? जी, पंचायत का सरपंच द्वारा तो अच्छा काम किया गया। जी 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 हाँ, उसमें हाँ, विकास का काम मुखिया करते हैं। जी हाँ, न्याय का काम सरपंच करते हैं। विकास में कुछ त्रुटि है। जी जी जी, क्या सब त्रुटि है आपके हिसाब से? जैसे है रोड का दिक्कत है। जी, अभी गांव में एक दूसरे जगह जाने में लोगों को बहुत कठिनाई होता है। हम गांव में ठीक से नहीं जा सकते। अच्छा अच्छा। तो रोड का है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, सबसे बड़ा यही भवन बन गया है स्कूल का, उसमें शिक्षकों का कमी है, पढ़ाई का असर देखना है। दूसरा, पंचायत सरकार बना हुआ है जिसमें सरकार का करोड़ों रुपया खर्चा है और वो सुचारू रूप से नहीं चलता है। इसमें सही पर नहीं आते हैं, स्टाफ बैठते हैं, सुचारू रूप से काम नहीं होता है। यही सब देखना। कुछ युवा से मैं बात करना चाहूँगा। जो युवा पढ़ते हों वो आइए हमारे पास, या जो बेरोजगार हों वो आए हमारे पास। क्या नाम है आपका? मुकुंद कुमार। मुकुंद जी, आपका किस क्लास में पढ़ते हैं? आप 10th में पढ़ते हैं। आप पंचायती राज को कैसे देखते हैं? पंचायत में जो सुविधाएं जनता के लिए बनाई गई, युवाओं के लिए होना चाहिए, क्या वो सब है? वो सब दिख रहा है आपको? कुछ नहीं है, बेरोजगारी। अब तो गूगल का जमाना है, सब लोग गूगल पे देख लेते हैं कि भाई क्या होना चाहिए, और नहीं हो रहा है तो मैच कर सकते कुछ हैं। नहीं है, न सड़क है, न नाली है, पानी बहाने का समस्या है, जी, शिक्षक कमी है, यही सब। आप आइए। क्या नाम है आपका? दिवेश कुमार। क्या करते हैं आप दिवेश जी? पढ़ाई कर रहे हैं, बीटेक। बीटेक कहाँ से कर रहे हैं? बीटेक कोलकाता से। बीटेक आप कर रहे हैं, आप देश विदेश की बात कर रहे हैं। यहाँ पंचायत में जब आते हैं तो आपको लगता है कभी कि समथिंग बैक टू सोसाइटी जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, या जो सरकार की योजनाएं हैं वो ग्राउंड जीरो पे लागू नहीं हो पा रही हैं? कमियां तो सर बहुत कुछ है। जैसे स्कूल है तो शिक्षक का अभाव रहता है, सड़क है तो उस पर पानी लगा हुआ है, जल जमाव बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जगह जगह सड़कें बनी लेकिन टूटी हुई हैं। तो ये सब जैसे भ्रष्टाचारी होता है, ज़मीनी स्तर पे भी छोटे छोटे कार्यों के लिए भी लोग पैसा लेते हैं, तो ये सब दिक्कत तो रहा है हमेशा से। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये कैसी है कश्ती, ये कैसा सफ़र है, जनता का यहाँ कोई न हम सफ़र है। वादे होते चले गए। आज़ादी के 75 साल के बाद भी ग्रामीण भारत आज उसी हाशिए पर है जहाँ बापू ने इसे छोड़ा था। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, समस्तीपुर।